जय माता की। आप सभी का स्वागत है माँ अम्बे धार्मिक टीवी पर। आज मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, और इसकी महाशिवरात्रि की व्रत पूजा सामग्री बताऊंगी और इसकी कथा सुनाऊंगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा पार्वती की शादी हुई थी। ये तो सभी को पता है, इसीलिए मनाई जाती। लेकिन एक और भी कुछ हुआ था जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था जिस वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुआ था उस दिन? शिवलिंग की उत्पत्ति। उससे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति नहीं हुई थी। महाशिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए इसकी पूजा करी जाती है। अब मैं आपको इसकी व्रत की सामग्री बताऊंगी। इसमें आपको क्या चाहिए, पहले आपको एक बात और बता दूं सामग्री से पहले। आप अगर जो भी व्रत कर रहा है, व्रत करने के लिए आप सभी सबसे पहले सुबह एक संकल्प करें, हाथ में जल लें और ये संकल्प करें कि आज हम महाशिवरात्रि व्रत रखेंगे। जो व्रत रखेंगे खाली वो व्रत का संकल्प करें, और जो साथ में रात्रि जागरण करेंगे वो रात्रि जागरण का भी संकल्प ले, हाथ में जल लेके, और बाद में वो जल भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दें। ये ज़रूर करें। इससे क्या है, व्रत का जो पूरा फल मिलता है वो तभी मिलता है जब हम संकल्प करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको पूजा सामग्री। इसमें धूप, दीप, जल, पंचामृत। पंचामृत में तो आपको सबको पता ही है कि इसमें क्या क्या होता है। दूध, दही, घी, चीनी, शहद, सब उससे पंचामृत बनाते हैं। और जो खाली जल से स्नान करा रहे हैं तो वो तो जल चढ़ा दें, और जो पंचामृत से पहले भगवान को वो चढ़ा रहे हैं तो पहले पंचामृत से स्नान करा के उसके बाद साफ जल, स्वच्छ जल जो होता है उससे, जल से करा दें स्नान। उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं, पीले सफ़ेद ही ज़्यादा भगवान भोलेनाथ को। लाल फूल, नीले भी चढ़ा देते हैं, बस लाल फूल मत चढ़ाना। बाकी जो भी फल हैं, जो फूल हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। और चंदन, चंदन या हल्दी तिलक लगाने के लिए। और सीजन के हिसाब से जो फल आ रहा है वो फल, आजकल संतरा है, केला है, बेर हैं, ये सभी चीज़ें। और चढ़ाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, और आँख के फूल होते हैं ना, आँख के ये रास्ते में उग जाते हैं, आँख के फूल और पत्ते, ये सब भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और श्रृंगार का सामान माता गौरा पार्वती को चढ़ाया जाता है। चुन्नी चढ़ाई जाती है, इसमें कलावा चाहिए होता है सामग्री में। और जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं वो श्रृंगार का सामान आप वैसा ही चढ़ाइए जैसे आप खुद इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वही सब लौट के तो मिलता है। इसलिए जैसा आप खुद इस्तेमाल करते हो वैसा या उससे अच्छा ये भगवान को चढ़ाएं। और भोलेनाथ को आप लाल तिलक ना लगाएं, लाल की जगह आप चंदन का तिलक लगाएं या हल्दी का लगाएं। और माँ गौरा पार्वती को आप रोली का, सिंदूर का, किसी भी चीज़ का तिलक लगा सकते हैं, वो सब लगाइए। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी, महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी। एक समय प्राचीन काल की बात है। एक बहेलिया मतलब एक शिकारी, जो वो रोज़ाना एक अपने निरपराध जीवों को मारकर अपना और अपने परिवार का पालन करता था। एक बार पूरे जंगल में घूमे आया, उसे कहीं कोई भी शिकारी नहीं मिला। उसे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन उसने वो शिकार के लिए घूमता रहा, घूमता नहीं मिला उसे। और उसी दिन फिर उसने क्या करा, उसने सोचा अब मैं यहीं, एक पेड़, उसने तालाब था वहीं पे एक पेड़ था, उन्होंने सोचा आज मैं यहीं पे चढ़ के बैठूंगा और जो शिकारी आएगा तब उसे मैं मारूंगा और अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। ये सोचकर उसने थोड़ा सा एक पानी ले लिया अपने साथ में और उस पेड़ पे चढ़ गया। जो पेड़ था वो किस चीज़ का, बेल का, वो बेल का पेड़ था। और नीचे जो था उसमें शिवलिंग था, जो कि वो पत्तों से ढक गया था, सूखे पत्ते, क्योंकि वहाँ पे कौन, जंगल में कौन हटाता, उसे पता भी नहीं था यहाँ पे शिवलिंग है। और वो उस पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन उस दिन शिवरात्रि का दिन था
जिस दिन उसने ये सब किया था उस दिन शिवरात्रि का दिन था। और जब वो पेड़ पे चढ़ा उसने देखा सामने से एक हिरनी आ रही है, उछलती कूदती हुई आ रही है। तो वो तुरंत ही शिकारी उस हिरनी को मारने के लिए उसने अपने धनुष बाण उठाए। जैसे उसने धनुष बाण उठाए तो वो हिरनी कहने लगी, हे व्याघ्र, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने बहुत ही एकदम बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं झिझकते हुए शर्माते हुए उसने कहा कि हिरनी बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ और मैं बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मारो। जब मैं बच्चों को जन्म दे दूँ उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी और तुम मुझे मार लेना, अपना और अपने परिवार का पेट भर लेना। वो शिकारी ने सोचा कि चलो बच्चे जब इसे हो जाएंगे, ये आ जाएगी तो मैं तब इसको मार लूँगा। ये सोचकर उसने उसे जाने दिया। और जब उसने धनुष बाण उठाए थे तो अचानक में उससे पेड़ के पत्ते टूट के वो नीचे गिर गए और कुछ जल की बूंदें गिर गईं। और वो रात्रि का प्रथम पहर था। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि इतने में उसने देखा कि एक दूसरी हिरनी आ रही है। उसने तुरंत फिर अपने बाण उठाए, तीर उठाया। तो उस हिरनी ने कहा कि मैं तो अभी ऋतुकाल से होके हटी हूँ और भाई मैं अपने पति के साथ मुझे भी समागम करना है, तो आप मुझे वो करने दो, उसके बाद मुझे मारना, उसके बाद मैं तुम्हारे पास शीघ्र आ जाऊँगी। तो उसने शिकारी ने सोचा कि उसकी बात उसने मान ली, उसने चल। लेकिन जब उसने धनुष उठाया तो उस समय दूसरी बार में फिर ऐसे ही हुआ कि वो जो उसने लिया था जल, वो जल की कुछ बूंदें और पेड़ से कुछ पत्ती टूट के फिर गिर गई थी। उसने उसे भी जाने दिया। और तीसरी बार फिर उसने देखा, थोड़ी देर बाद एक और हिरनी आ रही थी। उसने फिर तुरंत अपना, तो उसे जैसे मारने के लिए उसने फिर धनुष बाण उठाया तो वो अपने एकदम करुण स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं अपने बच्चों को उसके पिता को सौंपा हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी और तुम मुझे मार लेना और तुम अपना अपने परिवार का पेट पालन कर लेना। उसने जब उसकी ऐसी करुण आवाज़ में सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा चल ठीक है, फिर आ जाना। उसने कहा फिर एक उसने देखा सामने से हिरन आ रहा है, मोटा तगड़ा सा सुंदर सा हिरन आ रहा है, सरोवर में पानी पीने के लिए आया था। तो उसने बहेले ने जैसे देखा, उसने पहले की तरह फिर एकदम अपना धनुष बाण उठाया और हिरन को मारने लग गया। तो हिरन ने उससे प्रार्थना करी कि हे व्याघ्र, मुझसे जो पहले आए थे उनको तो 3 हिरनियों को तो तुमने मारा नहीं, तुम मुझे क्यों मारे हो? अगर तुमने उन्हें छोड़ा तो मुझे भी छोड़ दो, और मैं भी तो उनका मित्र हूँ। तो उससे हिरण की भी आवाज़, जब करुणामयी आवाज़ उसने सुनी तो उसने कहा चलो इसे भी छोड़ देता हूँ। इस बीच उसके 4 बार 4 पहर की पूजा हो गई अनजाने में, क्योंकि चारों बार उसने जब धनुष उठाया तो उसके हाथ से बेलपत्र और वो जल नीचे गिरा था और वो जाके शिवलिंग पे चढ़ा था। तो उसकी वजह से उसके चारों पहर की पूजा हो गई। और बाद में जब उसने देखा, थोड़ी देर बाद वो उसने उसे हिरन को भी छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि वो जितना भी हिरन हिरनी का समूह पूरा का पूरा आ रहा है। तो उसने कहा अरे मुझसे तो ये सब अच्छे हैं, क्योंकि चारों पहर की पूजा मुझे पूरी हो गई थी, तो इस वजह से उसकी बुद्धि ठीक हो गई थी, उसके पाप नष्ट हो गए थे सारे। उन्होंने कहा अरे ये सब देखो आ रहे हैं, मुझसे तो ये अच्छे हैं। तो उसने नीचे उतर आया पेड़ से और आके उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो उसने कहा भाई तुमने तो कहा था, बोले हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब आप तुम आराम से जंगल में घूमो, अपने घर जाओ, अपने बच्चों के पास रहो। इतने में क्या भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए, उसके इस व्रत से प्रसन्न हो गए और वहाँ पे प्रकट हो उसे दर्शन दिए। और उन्होंने कहा कि जब तक तू जीवित है तेरा धन धान्य की तुझे कमी नहीं होगी और उसके बाद तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो हिरण थे सभी, जो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब आप एक बात बताइए, जब वो बिना सोचे समझे, बिना जाने महाशिवरात्रि व्रत का जब इतना फल है, तो जब हम विधि विधान से इस व्रत को करेंगे, तो रात्रि जागरण करेंगे, तो उसका कितना फल होगा।
है ना। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो भी इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। इसीलिए आप इस व्रत को सभी ज़रूर करें।